नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे आंवला के आयुर्वेदिक गुण धर्म के बारे में और इसके प्रयोगों के बारे में। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक गुण धर्म की अगर हम बात करें तो इसको ग्राही बताया गया है। ग्राही यानी कि जो पदार्थ अग्नि को तो प्रदीप्त कर देता है और कच्चे को पकाता है और गीलों को सुखाता है, तो उसे ग्राही बोला जाता है। और यह हमारी जठराग्नि को भी बढ़ाता है। उसके अलावा इसे मूत्र बताया है, यानी कि रुके हुए मूत्र को बाहर निकालने वाला। तो इट मीन्स यह किडनी रोगों के लिए भी अच्छा है। और इसको रक्त शोधक बताया गया है, तो यह सारे स्किन डिजीज में भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा दस्त और प्रमेह दाहनाशक बताया गया है। तो दस्त में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। प्रमेह यानी कि जितने प्रकार के मूत्र रोग हैं, जैसे कि उसके अंदर मधुमेह भी आ जाता है, तो उसमें भी लाभदायक है। और तासीर में है, ठंडा होता है, तो शरीर की जलन को भी दूर करता है। उसके अलावा पीलिया में, खट्टी डकार में और विस्फोटक एक चर्म का रोग होता है उसके अंदर भी, और खून की कमी को पूरा करता है। नक्सीर वगैरह में भी यह काफ़ी फ़ायदा करता है। उसके अलावा वात रक्त यानी कि यूरिक एसिड, उसके अंदर भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि यह जठराग्नि को प्रदीप्त भी करता है, हमारी पाचन क्रिया को अच्छा करता है। तो यह बवासीर, कब्जियत, अजीर्ण, भूख की कमी और गैस वगैरह की समस्याओं में भी काफ़ी लाभदायक होता है। इसके अलावा इसके अंदर 5 रस विद्यमान होते हैं, इसको पंचरस भी बोला जाता है। तो यह सांसों के रोग और खाँसी में भी काफ़ी लाभदायक होता है। अगर हम इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और फाइबर जैसे विभिन्न पोषक तत्व मिल जाते हैं। दस्त में आंवले का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक कोई भी पर्सन है, उसको चित अवस्था में नीचे लिटा दीजिए और उसके नाभि के बाहर आंवले में थोड़ा-सा पानी बना करके, आंवले के चूर्ण में, और उसको थोड़ा-सा आटे की तरह पेस्ट सा बना करके गोल-गोल नाभि के बाहर एक दीवार सी बना दें और उस दीवार के अंदर अदरक का रस भर दें और 10 मिनट तक उसको ऐसे ही रखें। तो जो नदी के समान भी दस्त वाले वेग होते हैं, वह भी शांत हो जाते हैं। और इसके अंदर आप आंवले का चूर्ण का भी सेवन करवा सकते हैं, क्योंकि जठराग्नि जब खराब होती है तभी दस्त लगते हैं। और उसके अलावा बवासीर आदि में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक मिट्टी की हांडी ले सकते हैं और उसको आप आंवले के चूर्ण में थोड़ा-सा पानी हल्का-हल्का मिलाकर अंदर-अंदर उसके जो मिट्टी का जो कोई भी आप पात्र जो आपने ले रखा है उसके अंदर लेप कर दीजिए और उसके अंदर छाछ डाल दीजिए। उसको रात भर ढका रहने दीजिए और अगले दिन आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। या फिर आप छाछ के अंदर आंवले का चूर्ण भी मिला कर के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बवासीर, कब्ज़ और जितने भी पाचन क्रिया आपकी खराब हो रखी है उसमें यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। किडनी के रोगों में या फिर मूत्र के रोगों में अगर आपको आंवले का इस्तेमाल करना हो तो आप 50 एमएल आंवले का रस ले सकते हैं और उसको पी कर के आप 2 इलायची खा लीजिए, या फिर 2 इलायची खाकर ऊपर से 50 एमएल आंवले का रस अगर आप पीते हैं तो यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। सुबह-शाम इसका सेवन कर सकते हैं। नक्सीर की अगर आपको समस्या हो तो आप आंवले का किसी न किसी प्रकार में भी आप रोज़ाना सेवन करें। उसके अलावा थोड़े से घी में आंवले के चूर्ण को हल्का-हल्का भून लें और जब आपको नक्सीर आ रही हो तो आप माथे पर उसका लेप कर सकते हैं, तो यह नक्सीर को रोकने में मदद करता है। उसके अलावा अर्टिकेरिया यानी कि पित्ती अगर उछलती हो तो इसमें भी आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंवला, हरड़, बहेड़ा, शुद्ध गूगल और पीपरी सबको बराबर मात्रा में लेकर के 2 गिलास पानी में इसकी 1 चम्मच डाल दीजिए और जब ये 1/4 गिलास बच जाए तब इसको छान करके अगर आप इसको पीते हैं तो यह अर्टिकेरिया रोग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। चिकन पॉक्स में अगर इसका इस्तेमाल करना हो तो खैर, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नीम की छाल, परमल के पत्ते, गिलोय और अरूसा, इन सबको बराबर मात्रा में लेके ठीक उसी प्रकार से काढ़ा बना करके आप सेवन करते हैं तो चिकन पॉक्स में भी यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आंवला विटिलिगो यानी कि सफ़ेद दाग में अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो आंवला का चूर्ण और कट्ठा जो पान पर हम लगाते हैं, ये दोनों समभाग ले लीजिए इनका चूर्ण और 2 गिलास पानी में इसकी आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक आप इसको डाल दीजिए। जब ये 1/4 गिलास पानी बच जाए तो इस काढ़े के अंदर 2 चुटकी बाकुची का चूर्ण डालकर सुबह-शाम खाली पेट अगर इसका सेवन अगर आप करते हैं तो चंद्रमा जैसे सफ़ेद दाग भी कुछ दिन में ही ठीक हो जाते हैं। वात रक्त यानी कि यूरिक एसिड में अगर आंवले का इस्तेमाल करना हो तो आप मंजीत, हरड़, बहेड़ा, आंवला, कुटकी, वच, दारू, हल्दी, गिलोय और नीम की छाल, इन सभी 9 औषधियों को बराबर मात्रा में लेकर काढ़ा बना करके सुबह खाली पेट सेवन करें। तो इससे खाज, खुजली, यूरिक एसिड और खून के सभी प्रकार के विकार और एक्जिमा, सोराइसिस, कुष्ठ रोग सभी प्रकार के जो स्किन डिजीज होते हैं वह ठीक हो जाते हैं।
और किडनी स्टोन्स में अगर आपको आंवले का इस्तेमाल करना हो तो आप आंवले का जो चूर्ण है सुबह खाली पेट मूली के ऊपर लगा करके अगर आप खाते हैं तो यह बहुत ज़्यादा पथरी नाशक होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे जो हगलाते हैं, तुतलाते हैं और उसके लिए भी आंवला बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कई बार होता है जीभ के अंदर गर्मी होने की वज़ह से हगलाहट और तुतलापन आ जाता है, तो रोज़ाना हरे आंवले का अगर आप सेवन करवाते हैं, तो यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। उसके अलावा इसके अंदर विटामिन सी होती है और विटामिन सी आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और आयुर्वेद में आंवले को रसायन बताया गया है। रसायन यानी कि जो रसायन होता है, जो औषधि होती है, वह हमारे शरीर में रोगों को निकाल कर हमारी उम्र को जो बढ़ा देती है, उसे रसायन बताया गया है। तो यह रसायन के रूप में भी हम रोज़ाना आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी होने से इसके अंदर जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने वाली पावर है, वह बढ़ जाती है। और इसके अलावा मैंने इसके ऊपर पूरा ब्लॉग भी बना रखा है। आप मेरे वेबसाइट पे आकर के इस पूरे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, अलग-अलग नुस्खे देख सकते हैं और इस वीडियो में तो मैंने इसके कुछ ही नुस्खे बताए हैं। आंवला के बारे में मैंने पूरी संपूर्ण जानकारी दे दे रखी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।